फटाफट खबरें सिर्फ 30 सेकंड में जानने के लिए डाउनलोड कीजिए तक ऐप। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ माननीय अमित शाह जी आए, अलोरी सुना दिए, चंदा मामा यारे आवा पारे आवा नदिया किनारे आवा, सोने के कटोरवा में दूध भात ले ले आवा, बच्ची के मुहवा में घुटुक। चिट्ठी लिखने से नहीं होगा। एक नाम बताइए। हाँ। अमित शाह जी का बेटा बीसीसीआई का महामंत्री बन जाएगा, वो जातिवाद नहीं है। राजनाथ सिंह का बेटा एमएलए बनेगा, वो जातिवाद नहीं है। आप बनारस में उठा के देखिए, वो जातिवाद नहीं है। हाँ। आप आचार संहिता घोषणा होगी, दूसरे दिन हम आपको फोन करेंगे कि देखिए क्या होने जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव बैठ करके ज्वाइन करेंगे। ये धमकी देते हैं, दिलवाते हैं। हम आपको रिकॉर्डिंग अगर सुनाने लगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब मोबाइल से थक गए तब इंटरनेट से धमकी आ रही है कि होश में रहो, छोड़ दो अखिलेश का साथ। आपको धमकी दी जा रही है, दी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग धमकी दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर यूपी की राजनीति के वो खिलाड़ी हैं जो अपने दांव से कब किसको पटकनी दे दें कोई नहीं जानता। अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको धमकी दे रहे हैं। आज तक के कार्यक्रम पंचायत वाराणसी में राजभर ने कहा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब मोबाइल से थक गए तब इंटरनेट से धमकी आ रही है। ये होश में रहो, छोड़ दो अखिलेश का साथ। ने भोलेनाथ जी का मंदिर का निर्माण किया, उनके वंशजों के विषय में किसी का ध्यान नहीं है। आज उनके वंशज जंगल में इस कड़ाके की ठंड में उनकी बिरादरी के पाल समाज के लोग, पाल बघेल लोग अपनी भेड़ ही चरा रहे हैं। समय देखिए और आज देखिए, चर्चा कहां हो रही है। जिन्होंने नींव डाला, जिस तरह महात्मा ज्योतिबा फूले ने शिक्षा का दरवाजा खोला, उनके भी बच्चे आज मंदिर में चौराहे पे माला खाली पहना रहे हैं, गाड़ी पे चढ़ा रहे हैं। उसी तरह जिन्होंने नींव डाला, महारानी अहिल्याबाई होलकर, उनके वंशजों को आप पूरे बनारस में 26 थाने हैं, एक भी थाने पर उनकी जाति का एक भी दरोगा नहीं है। इस पे ध्यान नहीं है किसी का। गिनती इनकी पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में 403 विधानसभा है। दारोगा की नियुक्ति जाति को देखकर की जाए। जाति चीन करके 350 तहसीलों में ठप्पा मार करके प्रमाण पत्र मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। 350 तहसीलें हैं उत्तर प्रदेश में, ठप्पा मार करके दिया जा रहा है कि तुम ब्राह्मण हो, तुम राजपूत हो, तुम अहीर हो, तुम चमार हो, तुम भर हो, तुम धोबी हो, धरिकार हो, बिंद हो, केवट हो, मल्ला हो, माझी हो, मजबार हो, खंघार हो, आरक वर्ग, बंसी बंजारा हो, बहेलिया हो। ठप्पा मार करके सरकार दे रही है, तो वो क्यों नहीं बंद करते? जब तक ठप्पा मार करके जाति का प्रमाण पत्र मिलेगा तब तक जातियां लामबंद होकर अपने हक के लिए निकलेंगे। आरक्षण गरीब श्रवण को 72 घंटे में मोदी जी दे सकते हैं। और निषाद समाज को लाखों लोगों को जुटाया गया रमाबाई मैदान में, ये कह के जुटाया गया कि आरक्षण की घोषणा होगी, अनुसूचित जाति में जाने की घोषणा होगी। लेकिन हुआ क्या? वहां माननीय अमित शाह जी आए, अलोरी सुना दिए, चंदा मामा यारे आवा पारे आवा नदिया किनारे आवा, सोने के कटोरवा में दूध भात ले ले आवा, बच्ची के मुहवा में घुटुक। चिट्ठी लिखने से नहीं होगा। विधानसभा में पास कराओ, विधान परिषद में, लोकसभा, राज्यसभा, तब आरजीआई करेगा। ये चिट्ठी लिखने से नहीं। निषाद तो कह रहे हैं कि जो करेगी बीजेपी ही करेगी। नहीं, बस यही एक पार्टी है जिसके ऊपर भरोसा है, बाकी सब छल करते हैं। देखिए ऐसा है ना, अभी वो गए हैं ना, इसी बनारस की धरती में माननीय अमित शाह जी आए थे, राजभर को आरक्षण देने के लिए गोलियाए, और जो राजभर का नेता गोलियाया राजभर को, वो तो आरक्षित हो गया, वो तो एमएलए बन गया, मंत्री बन गया, राजभर को आरक्षण नहीं मिला। अखिलेश बन जाएंगे मुख्यमंत्री अगर इतने सारे मुद्दे हैं बीजेपी के खिलाफ तो। देखिए आपको बता दूं, जहां आप बनारस है ना, हम आपसे मिलेंगे। हम जिंदा रह गए नहीं, नहीं, आप नहीं, हम आपसे बता रहा हूँ। ये क्यों बोल रहे हैं? नहीं, हम इस नाते कह रहा हूँ ना, इस नाते कह रहा हूँ। आप देखिएगा, हम बलिया, मऊ, आजमगढ़। ये बात आपने क्यों कही कि हम जिंदा रहे? इस नाते किस बात का? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मैं संविधान के दायरे में किसी से मिलने गया, मेरी गाड़ी किस आधार पे चेक किया? ऐसे चेक कर रहे थे जैसे मैं माफिया हूं। मैं माफिया हूं, मैं सब अफीम सप्लाई करता हूं। यही कुबत है इनकी। ये धमकी देते हैं, दिलवाते हैं। हम आपको रिकॉर्डिंग अगर सुनाने लगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब मोबाइल से थक गए तब इंटरनेट से धमकी आ रही है कि होश में रहो, छोड़ दो अखिलेश का साथ। आपको धमकी दी जा रही है? दी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग धमकी दे रहे हैं। और मैं कहता हूं, सुन लो। कौन से नेता ने फोन करके धमकी दी है? मैं आपको मोबाइल नंबर दे दूंगा, ऐसे नहीं बोलता। नाम बताइए ना, खोल के, इतना खोल के बोल रहे हैं, नाम लेने में किस बात का? हम आपको दे दूंगा। नहीं, आप काहे घबरा रहे? जब चाहिए तब दे दूंगा। अब दर्शक तो जानना चाह रहे हैं, अभी बता दीजिए। चाहते हैं वो सब जानते हैं।
मैंने 6 मुकदमा लिखवाया हूँ, मैं एक पूछ नहीं, रही हूँ, इतना 6 बता रहे मुकदमा हैं अखिलेश लिखवाया जी हूँ। बनेंगे मुख्यमंत्री? अखिलेश 100% बनने जा रहे हैं। आपको क्या हासिल होगा बन गए वो सीएम तो? हमको जातिवार जनगणना करा लेंगे, गिनती हो जाएगी कि प्रजापति कितना है, पाल कितना है, खंगार कितना है, 1931 के बाद बंसी देश बंजारा में है, जातिगत खंगार जनगणना कितना का है। आंकड़ा कभी सामने नहीं आया बिल्कुल है। आएगा। 3 महीने की आप देखिएगा, सरकार बनाने जा रहा इनकी हूं। सरकार तो थी, 3 क्यों नहीं महीने- करा ली? 3 आज महीने। हंगामा कर रही है कि दीजिए जातिगत जनगणना। जब सरकार में थे करवा लेते, 2012 अरे में आए नहीं थे सुने, 224 ये सीटें। भारतीय जनता पार्टी, हाँ। ये जैसे भैंस उस के समय आगे तो बीन, केंद्र में यूपीए भैंस थी, के आगे करवा बीन- लेती जातिगत भैंस के जनगणना। आगे बीन बजाओ, भैंस और करे हुआ भी था, पागो। आंकड़े जारी नहीं ये किए गए। भारतीय जनता पार्टी के सामने बोलिए तो वो एकदम मस्त रहते हैं, सुनते नहीं है। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने पुलिस द्वारा उनकी ही गाड़ी चेक करने की बात पर कह डाला कि मुख्यमंत्री योगी के साथ कोई नहीं है, सरकार के 2 दर्जन मंत्री उनके संपर्क में हैं। मस्त रहते हैं, सुनते नहीं हैं। आज आपने देखा, यही भारतीय जनता पार्टी, ओम प्रकाश अकेले नहीं, 200 विधायक सदन में खड़ा करा दिया धरने पर, ये ओम प्रकाश राजभर है। आज के तारीख में एक भी सिंगल व्यक्ति मुख्यमंत्री के साथ कोई नहीं है। 2 दर्जन मंत्री ओम प्रकाश के संपर्क में है, 150 विधायक, 2 दर्जन मंत्री 2 आपके दर्जन संपर्क में मंत्री हैं। संपर्क में है। सूचना जारी होने सच दीजिएगा। सच बता रहे हैं आप? 2 दर्जन मंत्री, 150 विधायक, क्या बोल रहे आप हैं? देखिएगा, कि आपके साथ आप चले देखिएगा, जाएंगे? आचार संहिता लगने दीजिए। हाँ। जिस दिन 100 घोषणा के होगी, टिकट तो वे वैसे ही काटेंगे, वो 100 अपने वो विधायकों के। नहीं नहीं, हाँ। आप आचार संहिता घोषणा होगी, दूसरे दिन हम आपको फोन करेंगे कि देखिए क्या होने जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव बैठ करके ज्वाइन कराएंगे। डरा रहे हैं आप नहीं, बीजेपी मैं के डरा नेताओं नहीं रहा को? हूं। डरा रहे हैं, बिल्कुल डरा रहे बीजेपी के हैं। लोग जान गए कि अब हमको जीतना नहीं है, वो जान गए हैं। हाँ। देखिए उनकी हताशा और निराशा। मैं आपको बता दूं, इसे सुल्तानपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सूबे के मुख्यमंत्री को पैदल कर दिया। आप जिस विश्वनाथ कॉरिडोर की बात उसके कर- बाद कंधे पर हाथ नहीं, रखने वाली ये फोटो भी साबित तो नहीं, आई थी। ये साबित हो गया ना, ये साबित हो गया कि उस दिन पैदल किए थे, उसको उस डैमेज कंट्रोल को ठीक करने के लिए कंधे पर हाथ रखे। एक आप तस्वीर देखिए, नहीं, आप दूसरी तस्वीर नहीं दूसरी देखते तरफ दूसरा हैं। देख लीजिए। हाँ, वो डैमेज अरे कंट्रोल आप आपको बनारस नजर में आता हैं, है। बनारस में है ना, हाँ। आप बनारस में देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गंगा जी में डुबकी लगाए। सांसद तो है वो यहाँ के, कहीं भी डुबकी लगाए। पानी हाँ। पानी छोड़ा गया कि मोदी जी नहाएंगे गंगा जी में। आप देख लीजिएगा 1 महीने के बाद पानी यहाँ से गायब हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, आइएगा 1 महीने बाद। और दूसरी चीज कि विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन में योगी जी को कमरे में बंद कर दिया, कमरे में बंद कर दिया। कहीं आपके कैमरे में नहीं दिखे योगी जी के साथ गंगा जी में डुबकी लगाया। मैं तब मानता अरे कि योगी जी गंगा को जी साथ में लेके डुबकी नहाते। प्रधानमंत्री जी को लगाना था, उन्होंने लगा लिया। योगी जी को साथ लेके नहाते, हाँ। तब मैं मानता कि योगी जी के हमदर्द हैं। और देखिए मतलब इसी वो बनारस गंगा में डुबकी लगाए तो नहीं, भी नहीं, हाथ पकड़ के इसी लगाए, बनारस- तभी आप लोग संतुष्ट अरे होंगे। भाई, कंधे पे हाथ क्यों रखे? हाँ। कंधे पे हाथ अगर रख सकते हैं तो गंगा जी में डुबकी साथ क्यों नहीं लगा सकते? अब देखना होगा कि गंगा की लहरों पर सियासत का ये तापमान और कितना ऊपर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।